गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में, जिसे हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है? दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। आया कुछ ध्यान? हम अपना कर रहे थे 10वां चैप्टर नंबर 10th, दैट इज़ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, उसमें हमारा क्या चल रहा था कि पब्लिक सेक्टर के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 टाइप के आपके फॉर्म्स हैं। जैसा कि पहला था हमारा इनकॉर्पोरेटेड, जो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या नॉन इनकॉर्पोरेटेड, जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसमें हमने सबसे पहले किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जो कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड था, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड फॉर्म की तरफ। सेकंड फॉर्म हमारा कौन सा आ रहा है? अब ये है हमारा स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉरपोरेशंस। ये एक हमारा इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब अब तो आपको पक्का हो गया होगा, है ना। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि उसका हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब इसकी स्थापना कहाँ होती है? जैसे कंपनीज थी, तो कंपनीज जब हम करते हैं तो कंपनीज की स्थापना कहाँ होती थी? उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता था? इंडियन कंपनीज एक्ट में वो वहाँ रजिस्टर्ड हो जाती थी। इसी तरह से अगर हमारा कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो बनेगी, ये जो बनेगा निगम, वो कहाँ बनेगा? या तो पार्लियामेंट या फिर जो भी हमारा विधानसभा वगैरह है, उसमें कोई भी हमारा जो है एक विशेष अधिनियम बनाया जाता है, उसके अंदर हम ये पब्लिक कॉरपोरेशंस बनाते हैं। मतलब अब अगर हम ये कहें कि कौन से हैं ये, तो ये एक ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं जो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा बनते हैं। चाहे वो स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट का है या फिर वो स्पेशल एक्ट किसका हो सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर का हो सकता है। दोनों में से किसी चीज़ का भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आ जाता है कि अब ये जो इन्होंने किया है ना, ये विशेष अधिनियम से बना, इनके अकॉर्डिंग इनका रजिस्टर हो गया, सब कुछ इसमें क्लियर होता है। कौन सा विभाग होगा, कौन से इनके साथ मिनिस्ट्री ऐड होगी, क्या इनकी पावर्स रहेंगी, क्या स्पेसिफिक पावर्स रहेंगी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। अब क्या है कि ये जो निगम है, इनका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, वो क्या कर सकते हैं? उनको क्या बेनिफिट होते हैं? वो अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, दूसरी पार्टी से वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी पे केस भी कर सकते हैं, कोई इन पर भी केस कर सकता है ना। अब क्योंकि ये पब्लिक एंटरप्राइज हैं, तो पब्लिक एंटरप्राइज होने के कारण इनकी जो पैसा लगेगा वो कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों फिर मिलकर लगाते हैं। मींस होंगे ये सारे के सारे जो है ना, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन अगर इन्हें ज़रूरत लगती है तो ये थोड़ा सा पब्लिक से उधार ले सकते हैं, ऐसा हो जाता है इसका। तो क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है कौन से। अब जैसे इसका एग्जांपल हम देखेंगे, आपने सुना ही है काफ़ी बार, कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत फेमस है। LIC जो आपका जीवन बीमा करता है, बोलते हैं ना भारतीय जीवन बीमा निगम। ऐसे ही हमारा जो है एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का एपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक, यही सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। अगला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसे ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। तो ये हमारे सारे क्या हैं? ये हमारे सारे पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, जो वेयर हाउस का काम करता है। वेयर हाउस जानते हो क्या होता है? वेयर हाउस होता है जब इतना माल हो जाता है ना, तो उसे हम क्या करते हैं कि गोडाउन्स में लगा लेते हैं, वहाँ पे माल सेफ रहता है। कोई दवाई की ज़रूरत है तो हम वहाँ दवाइयाँ भी वो उस पर छिड़काव कर लेते हैं ताकि माल ख़राब ना हो। वो होता है स्टोरेज के लिए, तो गुड्स की स्टोरेज के लिए होता है। तो वो क्या कहलाता है? वेयर हाउस। तो उससे रिलेटेड जो निगम बना हुआ है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ऐसे ही एक बना हुआ है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो ये सब के सब हमारे क्या हैं? ये हमारे सारे के सारे निगम हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं इनकी फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स तो जब हमें डेफिनेशन आ जाएगी तो फीचर्स तो हमें आई जाती हैं, है ना। अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा
कि अब आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करनी पड़ती हैं वो फीचर्स। तो जो पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं, इनकी जो आप फॉर्मेशन करते हैं वो किसके अंडर है? पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर होती है, विशेष अधिनियम के अंदर है। ऑनरशिप किसकी रहती है? फुली गवर्नमेंट की रहती है। मैनेजमेंट किसका रहता है? जो भी गवर्नमेंट जिनको नॉमिनेट करती है वो लोग संभाल रहे हैं। गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है, ये ध्यान देना। फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट का है तो नेचुरल सी बात है गवर्नमेंट ही करेगी। हाँ, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो आप पब्लिक से उधार ले सकते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? अपॉइंटमेंट्स करने के लिए भी जो कर्मचारी हैं, जो उनकी नियुक्ति है, वो उनके खुद के नियम होते हैं कॉरपोरेशंस के, अपना डिसाइड करते हैं। ये नहीं होता कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे, जैसे हमने पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किया था, वो लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे ना, उनको साथ में हमने काम देता था, ये ऐसा नहीं होता। अच्छा, फीचर एक और भी इसमें क्या है, सबसे मेन फीचर इसका कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग अस्तित्व है। अलग अस्तित्व का क्या मतलब था कि ये अपने नाम में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, इन पर भी केस किया जा सकता है। और एक फीचर और भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक ये था कि क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू कंसर्न मिनिस्ट्री उनको संभाल रही थी, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी था ना। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये फ़ायदा भी है इसका, ठीक है। तो ये थी फीचर्स। अब फीचर्स में से ही कुछ हमारी एडवांटेजेस निकल जाती हैं। अब सबसे पहले एडवांटेजेस देखो अभी क्या निकल आई। अभी हमने किया ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, कि अपने आप काम संभालना, आपको कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये क्या है? इसका फीचर है। जहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर ज़्यादा नहीं होकर, मीन्स क्योंकि उन्होंने अपने खुद कॉरपोरेशन है, खुद के सारे डायरेक्टर्स वगैरह हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं है, तो फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो कम डिसीजंस भी आप क्या कर सकते हैं? जल्दी ले सकते हैं। जब आप डिसीज़न टाइम पे लेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे, तो आपका मैनेजमेंट भी क्या होगा? एफिशिएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने जो हैं मैनेजर्स अपॉइंट करते हो, तो वो आप प्रोफेशनल्स करते हो। तो प्रोफेशनल कहीं ना कहीं देखो, जब आप ये काम करते हो तो आपको सब कुछ आ जाता है ना। अब जैसे देखो, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो कॉमर्स पढ़ के आपको कहीं एक आर्ट्स के बच्चे से ज़्यादा आपको ये चीज़ें पता चलने लगी होंगी, आप इन टर्म्स को जानने लगे हैं, है ना। 10th तक आपको ये टर्म्स नहीं पता थी, अब आपको पता है, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है ये चीज़ें, तो ये फ़र्क हो जाता है। और इसका एक और फ़ायदा भी क्या है कि इनका जो उद्देश्य होता है वो क्या है? सोशल सर्विस करना, है ना। समाज सेवा करते हैं। जो प्रॉफिट तो देखो अर्न हर कोई करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे वो जो इनका उद्देश्य है वो सेकेंडरी होता है। प्रॉफिट अर्न करना सेकेंडरी उद्देश्य है, मेन पर्पस इनका क्या है? सोशल सर्विस करना। ये सिर्फ सोशल सर्विस करने के लिए बनी होती हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट को भी देखें ध्यान से, ये ना हो कि जनता के धन का हम दुरुपयोग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा मैं आपको बताती हूँ, कोई चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती ना। तो यहाँ पे भी है, इसका लिमिटेशंस आ जाती हैं। पहली बात, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, खाली थियोरेटिकल बातें ही हैं। और एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो रहता ही है। कई बार होता है ना, कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो हो सकता है ये हाथी के दांत ही हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी ये है। दूसरा, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स। अब क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, आपका अपना कॉरपोरेशन है, मुख्य उद्देश्य भी क्या है? लाभ नहीं कमाना, सोशल सर्विस करना है, तो वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कौन पूछने वाला है। वो ध्यान से काम नहीं करते, लापरवाही करते। जब लापरवाही आप करोगे तो अच्छे अच्छे काम में नुकसान हो जाता है, वो चीज़ आ जाती है। और फिर यहाँ पे क्या है, इग्नोर भी कर देते हैं।
कई बार कि ये जो सर्विस मोटिव है इसको आपने इग्नोर कर दिया, अपना पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा देखते हैं और कह रहे हैं कि जो सर्विस का मोटिव है ना वो सिर्फ एक दिखावा है, जो कि कम्प्लीटली रोंग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये फ़ायदा कहाँ रहेगा इसका, कि ऐसी कॉरपोरेशन कहाँ यूज़ रहेंगे, तो ऐसी कॉरपोरेशन यूज़ रहेंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे की ज़रूरत हो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट हो, मतलब जहाँ पे आपको लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे। तो ये पब्लिक कॉरपोरेशन वहाँ होते हैं। तो आया आप लोगों को समझ में कि आज हमने जो किया था ये सेकंड फॉर्म था, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्म जो है गवर्नमेंट कंपनी, वो हम कल करेंगे, और तब तक के लिए